करीब 23 महीने के बाद जेल से जमानत पर बाहर आए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान अब अपना इलाज दिल्ली में है कराने के लिए पहुंचे हैं। खबर यह भी है कि अखिलेश 8 अक्टूबर को आजम से मिलने उनके घर रामपुर जाएंगे। 9 अक्टूबर को बीएसपी का एक बड़ा सम्मेलन भी है। ऐसे में इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। सीतापुर जेल से रिहाई के बाद आजम खान दिल्ली में हैं। यहाँ पर वो सर गंगाराम अस्पताल में इलाज करा सकते हैं। इससे पहले भी यहाँ पर वो हार्ट का इलाज करा चुके हैं। वहीं अखिलेश यादव 8 अक्टूबर को रामपुर जाकर आजम खान से मुलाकात करेंगे। 9 अक्टूबर को मायावती की लखनऊ में होने वाली रैली से ठीक एक दिन पहले होने वाली इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। तमाम भाजपाई नेताओं के मुकदमे वापस लिए। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। आजम को इस बात का मलाल है कि 23 महीने बाद जब वो जेल से रिहा हुए तो उन्हें रिसीव करने पार्टी का कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा। बड़ी पार्टी के बड़े नेता ने मेरे जैसे छोटे आदमी के लिए अगर बात करें, पार्टी के शीर्ष नेता आपसे मुलाकात करने नहीं आए हैं। यहाँ तक कि स्थानीय सांसद भी जो हैं वो अभी तक मुलाकात करने नहीं आए हैं। क्या कहेंगे? कोई नाराज है तो वो खैरियत से रहें और खुश रहें। अखिलेश की आजम से मुलाकात पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने तंज कसा है। समाजवादी पार्टी के सरकार का और भारतीय जनता पार्टी योगी जी की सरकार का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि 17 से अब तक प्रदेश पूरे राष्ट्र में नंबर 1 का राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर लाइन ऑर्डर के मामले में बन चुका है। सर, मिलने तब जा रहे हैं जब 9 तारीख को बसपा सुप्रीमो मायावती बैठक कर रही है और अटकलें 9 तारीख की, तो 8 तारीख को मिलने जा रहे हैं। ये पॉलिटिकल अटकलें आप उन्हीं से क्लियर करें। लखनऊ में एसपी दफ्तर के बाहर आजम खान के समर्थन में होर्डिंग लगाई गई हैं। अखिलेश और आजम की तस्वीर के साथ लिखा है, आजम लौटे, ये नई सुबह की पहचान है। मेरे दाएं साइड में एक ऐसा ही पोस्टर जिसमें साफ तौर से लिखा है, कुछ उसूलों का नशा था, कुछ मुकद्दस ख्वाब थे, हर जमाने में शहादत के यही असबाब थे। आजम लौटे, ये एक नई सुबह की पहचान है। गौर से सुनो, हवाओं में सरकार बदलने का ऐलान है। राजधानी लखनऊ के जो समाजवादी पार्टी कार्यालय है वहाँ पर ये पोस्टर उनके पक्ष में न सिर्फ चस्पा किए गए हैं बल्कि नई सरकार बनाने का दावा भी किया जा रहा है। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि बलरामपुर के पंजाब नेशनल बैंक की नहर बालगंज शाखा में 12 करोड़ 3,37,000 रुपए का लोन घोटाला सामने आया। पुलिस ने इस मामले में तत्कालीन वरिष्ठ शाखा प्रबंधक महेश त्रिपाठी और समरजीत सिंह को गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला है कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए बड़े पैमाने का ये दुरुपयोग हो रहा था और सरकारी धन का गबन किया जा रहा था। लखनऊ के रहने वाले महेश त्रिपाठी ने अपने साथियों के साथ मिलकर बिना अनुमति के फर्जी दस्तावेज बनाए। ये फ्रॉड मुद्रा अकाउंट का भी फ्रॉड है और जो फ्रॉड का कुल अमाउंट है वो 12 करोड़ 3,37,000 रुपए का है। इसमें 40 ऐसे मुद्रा अकाउंट में फ्रॉड होने की बात प्रकाश में आई है जो कि फर्जी तरीके से खुलवाए गए और उसके पैसे का बेनिफिशियरी एक स्पेशल फर्म था जो कि बैंक कर्मचारियों के रैमो पर था, पीएसपी कंस्ट्रक्शन, उसमें पैसे गए थे। और इसके अलावा इसमें 46 ओडी अकाउंट भी हमें प्राप्त हुए हैं। गाजियाबाद से खबर है, जहां पर मधुबन बापूधाम की रहने वाली हिना ने पड़ोसी महिलाओं पर परेशान करने का आरोप लगाते हुए फंदा लगाकर जान दे दी। महिला ने आत्महत्या करने से पहले का एक वीडियो भी बनाया। वीडियो में हिना ने 4 पड़ोसी महिलाओं के नाम भी लिखे हैं और वीडियो बनाते हुए महिला ने आरोप लगाया कि चारों महिलाओं ने उसका जीना खराब कर दिया था। महिला ने कई आरोप लगाए हैं। महिला की तो जान चली गई है, लेकिन अब पति के भी कई आरोप हैं। शिकायत करने के बाद भी उनकी ही पत्नी को जेल भेज दिया, ये पति का कहना है। इससे आहत होकर उनकी पत्नी ने जान दी है। इन्हीं सब आरोपों के आधार पर जांच की मांग की जा रही है। नहीं जीने दे रहा है। मेरी जानकी और संगीता
और ये कोमल और ये गुनगुन सब मेरी मौत के जिम्मेदार हैं। मुझे ब्लैकमेल करते हैं और मुझे कहीं का नहीं जीने दे रहे हैं। मेरे घर वालों को मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं। ये मेरे झूठे झूठे फ़ोटो बना के, झूठी वीडियो बना के ये मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। मुझे कहीं का नहीं रहने दे रहे हैं। ये इनको मेरे मरने के बाद कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। थाना मधुबन बापूधाम को हर्षद नामक व्यक्ति ने जरिए 112 सूचना दी कि उसकी पत्नी हिना ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। तो उसके द्वारा यह भी बताया गया कि उसके द्वारा हिना द्वारा एक वीडियो बनाई गई जिसमें उसने अपने पड़ोसियों पर आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का आरोप लगाया। इस पर थाना मधुबन बापूधाम पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। इस संबंध में संपूर्ण तथ्यों की जांच पड़ताल कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आगरा की थाना एतमादपुर पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर शराब नष्टीकरण की कार्रवाई की है। पुलिस ने बरामद की लगभग 1608 लीटर अवैध शराब, जिसे नष्ट किया गया है। बुलडोजर की सहायता से अवैध शराब को नष्ट कर दिया गया। नष्ट की गई शराब की कीमत लगभग 15 लाख रुपए से अधिक है। उधर वाराणसी से खबर, जहां पर रामलीला के किरदार विरोध प्रदर्शन पर उतर आए। निर्माणाधीन फ्लाईओवर की वजह से रास्ता बंद कर दिया गया, जिससे परेशानी खड़ी हुई। 500 सालों से ये परंपरा निभाई जा रही है, लेकिन रास्ता बंद होने की वजह से रामलीला कमेटी और किरदारों को इसका विरोध करना पड़ गया। दशहरे से पहले जगह जगह रामलीला का मंच सजा है। रामलीला में शामिल किरदार अपनी कला का जादू बिखेर रहे हैं। वहीं वाराणसी में उस वक्त अजीब वाकया हो गया जब रामलीला का मंचन छोड़ राम, लक्ष्मण और सीता विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए। रामलीला कमेटी और पात्रों का कहना है कि लाट भैरव में सरया मार्ग पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर की वजह से रास्ता बंद कर दिया गया है और इसकी वजह से रामलीला का मंचन नहीं हो पा रहा। रामलीला प्रेमी समिति के कार्यकर्ताओं के साथ रामलीला के बाल कलाकारों ने नाराजगी जताई। और यहाँ पे जो डाट पुल बन रहा है, डाट पुल का रास्ता जो बंद कर दिया गया है, यही रास्ता हमारे रामलीला का रास्ता है। जो है रास्ता बंद होने के कारण आज की रामलीला जो है इसी जगह हमको मजबूरी में स्थगित करना पड़ रहा है। यहाँ 500 सालों से ये परंपरा निभाई जा रही है, लेकिन रास्ता बंद होने की वजह से रामलीला कमेटी और किरदारों को विरोध करना पड़ रहा है। अभी कुछ दिन पहले जो है लाट भैरव विवाह पड़ा था, जिसमें ये रास्ता सुचारू रूप से चालू था। उसके पहले मुहर्रम का त्यौहार पड़ा था, जिसमें जो है विभिन्न जो है मोहल्लों से ताजिया आकर के जो है सरैया में करबला है, उस करबला में जा कर के जो है वहाँ पर ताजिया को दफनाया गया। उस दिन रास्ता चालू था, लेकिन हमारे रामलीला के दरमियान जो है ये रास्ता बंद किया हुआ जो है। आयोजकों का कहना है कि अगर रास्ता नहीं खोला गया तो सालों की परंपरा टूट जाएगी। हालांकि आयोजकों और सेतु निगम के बीच बातचीत हुई है, जहां आश्वासन मिलने की बात कही गई है। वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। उधर मेरठ से खबर, जहां पर मेरठ पहुंचे कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक ढांचा मजबूत करने का मंत्र दिया और कहा कि आज सभी जगह पर अपने जिलों का उत्पादन हो रहा है। आज माताएं, बहनें आत्मनिर्भर बन रही हैं। पहले भदोही की कालीन दम तोड़ती थी, फिरोजाबाद का चूड़ी और ये सब दम तोड़ता था। जो जिलों का प्रोडक्ट था, आज सभी जगह अपने जिले का उत्पादन हो रहा है और लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं। गांव में बहनें जो हैं, माताएं हैं, बहनें, वो भी अब अपना प्रोडक्ट कर रही हैं और आत्मनिर्भर हो रही हैं। आदरणीय मोदी जी का यही सपना था, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना, कि पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को अपने पैर पर खड़ा होना चाहिए। एक पंक्ति अंतिम व्यक्ति पर दोनों हाथ को काम मिले, रोजगार मिले, भरपेट भोजन मिले, रहने को छत मिले और सड़कों का जाल हो। खबर मेरठ से, जहां पर ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने आजम खान को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी के खिलाफ उनका गुस्सा जायज है। जिस तरह से कानूनी प्रक्रिया जी और पूरा विषय यदि हम देखें, और उन्होंने जिस तरह से समाजवादी पार्टी के प्रति उनका समर्पण रहा, उन्होंने काम किया, लेकिन बड़ी विडंबना है
कि वो इतने लंबे समय के बाद जेल से बाहर आते हैं और समाजवादी पार्टी का कोई जिम्मेदार व्यक्ति उन्हें रिसीव करने तक नहीं जाता, तो मुझे लगता है उनकी पीड़ा जायज़ है।